आज की इस दिव्य कथा को सुनते ही जीवन के दुख और बाधाएं स्वयं दूर होने लगती हैं, क्योंकि यह मौनी अमावस्या व्रत की पावन कथा है। दर्शक बंधुओं, आज की यह कथा कोई साधारण कथा नहीं है, बल्कि वह दिव्य अनुभूति है जो मनुष्य के अंतर्मन को स्पर्श करती है और उसके जीवन में छिपे हुए कष्टों को स्वयं दूर करने की शक्ति रखती है। मौनी अमावस्या का व्रत केवल एक तिथि या परंपरा नहीं, बल्कि आत्म संयम, मौन और आस्था का ऐसा संगम है जहां मनुष्य शब्दों से नहीं, भावों से ईश्वर से जुड़ता है। कहा जाता है कि इस पावन दिन पर सच्चे मन से व्रत और कथा का श्रवण करने मात्र से ही जन्म जन्मांतर के संचित दुख, बाधाएं और मानसिक क्लेश धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। जब संसार का शोर मन को विचलित करता है, जब विचारों की भीड़ हमें थका देती है, तब मौन ही वह मार्ग बनता है जो हमें भीतर की शांति तक पहुंचाता है। मौनी अमावस्या की कथा उसी मौन की महिमा को प्रकट करती है। इसमें छिपा है वह रहस्य जो यह बताता है कि कैसे संयम, श्रद्धा और धैर्य से किया गया एक छोटा सा व्रत भी जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान बन सकता है। आज की यह कथा हमें यह भी स्मरण कराती है कि दुख केवल हमारे भाग्य का परिणाम नहीं होते, बल्कि कई बार हमारे ही कर्म, हमारे ही विचार और हमारी ही अधीरता उनका कारण बनते हैं। और जब मनुष्य मौन होकर आत्मचिंतन करता है, तब उसे अपने कष्टों का मूल कारण भी दिखाई देता है और उनसे मुक्त होने का मार्ग भी। इसलिए इस पावन कथा को सुनते समय मन में किसी प्रकार का संदेह न रखें। अपने हृदय में केवल विश्वास, श्रद्धा और शांति का भाव रखें। संभव है कि यह कथा आपके जीवन में वह प्रकाश बन जाए जो अंधकार में भटके हुए मार्ग को सही दिशा दिखा दे। हो सकता है वर्षों से चले आ रहे कष्ट, चिंता और भय आज से ही क्षीण होने लगे। इसी विश्वास और आस्था के साथ आइए इस दिव्य कथा के प्रवाह में स्वयं को समर्पित करें, क्योंकि यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि अनुभव करने के लिए है। ऐसा अनुभव जो जीवन को भीतर से बदल देने की क्षमता रखता है। लेकिन दर्शक बंधुओं, मौनी अमावस्या की इस पावन कथा में आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत गंभीर और शास्त्र सम्मत बात अवश्य बता दूं। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी व्रत कथा या आध्यात्मिक उपदेश यदि बीच में छोड़ दिया जाए तो वह केवल अधूरा ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि मन में संदेह, भ्रम और अधूरा सत्य भी छोड़ जाता है। और मौनी अमावस्या जैसे मौन, संयम और आत्मशुद्धि के व्रत में यह अधूरापन साधना के फल को भी रोक देता है। मौनी अमावस्या का मूल भाव ही है मौन रखकर धैर्य और श्रद्धा के साथ आत्मचिंतन करना। यदि इस दिन सुनी जाने वाली कथा को बीच में ही छोड़ दिया जाए तो वह मन को शांत करने के स्थान पर और अधिक विचलित कर सकती है, क्योंकि अधूरी कथा वह दीपक है जिसमें तेल तो होता है पर बाती जल नहीं पाती और अंधकार वैसा ही बना रहता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज मौनी अमावस्या व्रत की इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुने। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि मौन की साधना के साथ जुड़ा हुआ वह दर्पण है जिसमें व्यक्ति अपने कर्मों, विचारों और जीवन की दिशा को स्पष्ट रूप से देख पाता है। संभव है कि इस कथा का कोई एक प्रसंग, कोई एक वाक्य आपके जीवन के कष्टों का कारण भी प्रकट कर दे और उनसे मुक्ति का मार्ग भी दिखा दे। और दर्शक बंधुओं, यदि आप स्वयं को सच्चा सनातनी मानते हैं तो मौनी अमावस्या जैसे पवित्र पर्व पर यह आपका कर्तव्य भी बनता है कि ऐसे धर्ममय संदेशों को केवल अपने तक सीमित न रखें। इन्हें अपने परिवार, मित्रों और समाज तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग मौन, संयम और धर्म के इस महत्व को समझ सकें। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, इसे अधिक से अधिक साझा करें, ताकि मौनी अमावस्या जैसे पावन व्रतों की कथाएं और जीवन को दिशा देने वाली शास्त्रीय शिक्षाएं आपको निरंतर प्राप्त होती रहें। तो आइए मन को शांत करके मौन और श्रद्धा के भाव के साथ मौनी अमावस्या व्रत की इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। रामलाल स्वभाव से बहुत ही सीधा, सरल और मेहनती इंसान था। उसके परिवार में उसकी पत्नी अर्चना और 5 बेटे थे। रामलाल के पास कहने को तो अपनी थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वह जमीन इतनी बंजर और पथरीली थी
कि उस पर साल भर मेहनत करने के बाद भी इतना अनाज नहीं उगता था कि वह अपने परिवार का पेट भर सके। रामलाल का जीवन घोर गरीबी में बीत रहा था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था, जिसकी छत भी अब जगह जगह से टूटने लगी थी। बारिश के मौसम में पानी घर के अंदर टपकता और गर्मियों में सूरज की सीधी धूप उनके कच्चे मकान को तपा देती थी। लेकिन रामलाल की सबसे बड़ी चिंता उसका घर नहीं, बल्कि उसके बच्चों का पेट था। उसके 5 बेटे अभी छोटे थे और बढ़ती उम्र के साथ उनकी भूख भी बढ़ रही थी। रामलाल हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही अपनी खाट छोड़ देता था। वह हाथ में अपना पुराना हल लेकर खेतों की ओर निकल पड़ता। उसके पैरों में चप्पल तक नहीं थी। नंगे पैर कंकड़ और कांटों भरे रास्तों पर चलते हुए वह अपने खेत पहुंचता। वहां वह सुबह से लेकर शाम तक पसीना बहाता रहता। वह सूखी धरती पर कुदाल चलाता, उम्मीद करता कि शायद इस बार फसल अच्छी होगी, शायद इस बार उसके बच्चे भूखे पेट नहीं सोएंगे। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। हर बार मौसम की मार या पानी की कमी उसकी मेहनत पर पानी फेर देती थी। उधर घर पर उसकी पत्नी अर्चना का हाल और भी बुरा था। एक मां के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि उसके बच्चे भूख से बिलख रहे हों और वह उन्हें खाने के लिए सूखी रोटी का एक टुकड़ा भी न दे सके। अर्चना अक्सर चूल्हे के पास बैठी रहती, खाली बर्तनों को देखती और अपनी साड़ी के पल्ले से अपनी आंखों के आंसू पोंछती रहती। घर में अन्न का एक दाना नहीं होता था। कई बार तो ऐसा होता कि अर्चना बच्चों को बहलाने के लिए चूल्हे पर सिर्फ पानी चढ़ा देती थी, ताकि बच्चों को लगे कि खाना बन रहा है और वे इंतजार करते करते सो जाएं। रामलाल के 5 बेटे बहुत कमजोर हो गए थे। उनकी पसलियां दिखने लगी थीं। सबसे बड़ा बेटा, जिसकी उम्र मुश्किल से 10 साल थी, वह अपने छोटे भाइयों को भूख से रोते हुए देखता तो उसका मन भी भर आता। वह अक्सर अपने पिता रामलाल से पूछता, पिताजी, क्या आज हम भर पेट खाना खाएंगे? क्या आज हमारे घर में त्योहार मनेगा? रामलाल के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं होता था। वह अपनी नजरें झुका लेता और भारी मन से काम की तलाश में गांव के जमींदारों के पास चला जाता। वह गांव के बड़े बड़े साहूकारों और जमींदारों के घर के चक्कर लगाता। वह उनके सामने हाथ जोड़ता, गिड़गिड़ाता और कहता, मालिक, मुझे कोई भी काम दे दो, मैं खेत जोत लूंगा, मैं बोझा ढोलूंगा, बस मुझे थोड़ा सा अनाज दे दो, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। लेकिन गांव के लोग उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते। कोई उसे काम देने को तैयार नहीं होता। अगर कोई काम देता भी तो बदले में इतना कम अनाज देता कि वह घर पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाता। रामलाल को ऐसा लगता जैसे वह किसी गहरे कुएं में गिरता जा रहा है, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वह सोचता कि क्या उसने पिछले जन्म में कोई पाप किया है, जिसकी सजा उसके मासूम बच्चों को मिल रही है। शाम ढलते ही जब रामलाल खाली हाथ घर लौटता तो उसके कदमों में थकान नहीं, बल्कि एक अजीब सी लाचारी होती थी। वह अपने घर के दरवाजे पर पहुंचकर रुक जाता। उसे अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती थी। उसे पता था कि अंदर 5 जोड़ी उम्मीद भरी आंखें उसका इंतजार कर रही होंगी। जैसे ही वह दरवाजा खोलता, उसके बच्चे उसकी ओर दौड़ते। वे उसके खाली हाथों को देखते और फिर चुपचाप वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते। उस खामोशी में जो दर्द था, वह रामलाल के सीने को छलनी कर देता था। एक रात की बात है, मूसलाधार बारिश हो रही थी। घर की छत से पानी टपक रहा था। बच्चे एक कोने में सिमट कर बैठे थे, भूख और ठंड से कांप रहे थे। अर्चना ने रामलाल की ओर देखा। उसकी आंखों में अब शिकायत नहीं, बस एक गहरी निराशा थी। उसने धीरे से कहा, स्वामी, अब और नहीं देखा जाता। बच्चे भूख से मर जाएंगे। आप कुछ करते क्यों नहीं? भगवान भी हमारी नहीं सुन रहा। क्या हम गरीबों के लिए भगवान नहीं होते? रामलाल उस रात सो नहीं पाया। वह सारी रात जागता रहा और छत की टपकती बूंदों को देखता रहा। उसके मन में एक द्वंद्व चल रहा था। उसके उसूल, उसकी ईमानदारी एक तरफ थी और उसके बच्चों की तड़प एक तरफ। उसने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया था, कभी चोरी नहीं की थी, कभी झूठ नहीं बोला था। लेकिन आज उसकी ईमानदारी उसके परिवार का पेट नहीं भर पा रही थी। भूख इंसान को वो सब करने पर मजबूर कर देती है जो वह कभी सपने में भी नहीं सोचता। समय बीतता गया। रामलाल के बेटे अब थोड़ा बड़े होने लगे थे, लेकिन गरीबी ने उनका साथ नहीं छोड़ा था।
गरीबी ने उन बच्चों का बचपन छीन लिया था। जहां उन्हें खेलना कूदना चाहिए था, वहां वे अब भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने लगे थे। गांव के दूसरे बच्चे जब स्कूल जाते या नए कपड़े पहनते तो रामलाल के बेटे उन्हें हसरत भरी निगाहों से देखते। उनके मन में भी सवाल उठते कि आखिर उनके पास ये सब क्यों नहीं है। धीरे धीरे भूख ने रामलाल के घर के संस्कारों पर हमला करना शुरू कर दिया। बड़े दो बेटे जो अब समझदार हो रहे थे, उन्होंने देखा कि ईमानदारी से उनके पिता को सिर्फ अपमान और भूख मिल रही है। उनके बाल मन में एक बात घर कर गई कि अगर सीधा रास्ता पेट नहीं भर सकता तो शायद रास्ता बदलना पड़ेगा। रामलाल अब भी इस बात से अनजान था कि उसके घर में गरीबी के साथ साथ एक और मुसीबत दस्तक देने वाली है। वह बस इसी उम्मीद में जी रहा था कि एक दिन भगवान उसकी सुनेंगे। उसे नहीं पता था कि आने वाला समय उसकी परीक्षा की सबसे कठिन घड़ी लेकर आने वाला है। गांव में चर्चा होने लगी थी कि इस बार बारिश कम होगी। लोग कह रहे थे कि अकाल पड़ने वाला है। यह खबर रामलाल के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं थी। अभी तो वह सामान्य दिनों में ही पेट नहीं भर पा रहा था। अगर अकाल पड़ गया तो उसका परिवार कैसे जिएगा। खेत सूखने लगे थे। गांव के कुओं का जलस्तर नीचे जा रहा था। हवा में एक अजीब सी खुश्की थी जो आने वाले बुरे वक्त का संकेत दे रही थी। रामलाल के खेत की मिट्टी अब पत्थर जैसी सख्त हो गई थी। वह कुदाल मारता तो चिंगारी निकलती, लेकिन मिट्टी नहीं खुदती। वह आकाश की ओर देखता और चिल्लाता, हे नारायण, हे विष्णु भगवान, क्या तूने हमें सिर्फ मरने के लिए पैदा किया है? अगर हमें मारना ही है तो एक बार में मार दे। यह तिल तिल कर मारने का क्या मतलब है? उसकी पुकार उस समय तो खाली आकाश में गूंज कर रह गई, लेकिन शायद नियति ने उसके लिए एक अलग ही योजना बना रखी थी। मौनी अमावस्या आने में अभी कुछ समय बाकी था, लेकिन उससे पहले रामलाल के परिवार को ऐसे अंधेरे से गुजरना था जो उनकी आत्मा को भी झकझोर कर रख देने वाला था। भूख इंसान को जानवर बना देती है और रामलाल के घर में अब इंसानियत और भूख के बीच जंग शुरू हो चुकी थी। रामलाल के घर की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। अकाल की आहट अब साफ सुनाई देने लगी थी। सूरज आग उगल रहा था और धरती प्यास से तड़प रही थी। गांव के तालाब सूखकर पपड़ी बन चुके थे और मवेशी पानी की कमी से दम तोड़ रहे थे। ऐसे में इंसानों का क्या हाल होगा, यह सोचना भी डरावना था। रामलाल के घर में अब चूल्हा जलना लगभग बंद हो चुका था। कभी कभार अगर कहीं से कुछ मांग झांच कर मिल जाता तो अर्चना उसे उबाल कर बच्चों को दे देती, लेकिन वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान था। रामलाल के दो बड़े बेटे, जिनका नाम सूरज और चंदू था, अब 14 और 15 साल के हो चुके थे। भूख इंसान को बहुत जल्दी बड़ा कर देती है। उनकी आंखों में अब बचपन की मासूमियत नहीं, बल्कि एक शिकारी जैसी चमक आ गई थी। वे देखते थे कि कैसे गांव के जमींदार ठाकुर धर्मसिंह के घर से रोज पकवानों की खुशबू आती है। वे देखते थे कि कैसे बनिया अपनी दुकान के बाहर अनाज की बोरियां सजाकर रखता है, जबकि उनके अपने घर में एक मुट्ठी चावल के लिए भी लाले पड़े हैं। यह असमानता उनके बाल मन में जहर घोल रही थी। एक दिन दोपहर की बात है। सूरज और चंदू गांव के चौराहे पर बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। उनका पेट भूख से मरोड़ रहा था। सामने ही लाला की दुकान थी। लाला दुकान के अंदर बैठा ऊंघ रहा था और बाहर चबूतरे पर गुड़ और चने की बोरियां रखी थीं। सूरज ने चंदू की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, चंदू, देख रहा है वहां कितना सारा खाना रखा है और हम यहां भूखे मर रहे हैं। पिताजी कहते हैं कि चोरी पाप है, लेकिन क्या भूखे मरना पाप नहीं है? क्या भगवान खुश होंगे अगर हम ऐसे ही तड़प तड़प कर मर जाएं? चंदू ने पहले तो ना में सिर हिलाया। उसे अपने पिता रामलाल की सिखाई बातें याद थीं। रामलाल हमेशा कहता था, बेटा, सूखी रोटी खाना पर किसी का हक मत मारना। हराम की कमाई कभी नहीं पचती। लेकिन जब पेट की आग दिमाग पर हावी हो जाए तो नैतिकता की बातें बहुत छोटी लगने लगती हैं। चंदू की नजर उस गुड़ की भेली पर टिकी थी। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा कि अगर थोड़ा सा गुड़ मिल जाए तो कम से कम आज की रात तो पेट नहीं दुखेगा। सूरज ने चंदू का हाथ पकड़ा और फुसफुसाया, डर मत, लाला सो रहा है। हम बस थोड़ा सा लेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। सोच, घर में छोटे भाई भी भूखे हैं। अगर हम उनके लिए कुछ ले जाएंगे तो मां कितनी खुश होगी।
छोटे भाइयों का चेहरा याद आते ही चंदू का संयम टूट गया। उसने हामी भर दी। दोनों भाइयों ने इधर उधर देखा। दोपहर की धूप के कारण सड़कों पर सन्नाटा था। वे दबे पांव लाला की दुकान की तरफ बढ़े। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यह उनके जीवन की पहली चोरी थी। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन भूख ने डर को दबा दिया। सूरज ने झपटकर गुड़ की एक बड़ी डली उठाई और चंदू ने चने की एक पोटली अपनी कमीज में छिपा ली। इससे पहले कि लाला की नींद खुलती, वे दोनों हवा की रफ्तार से वहां से भाग निकले। वे गांव के बाहर पुराने खंडहर के पीछे जाकर रुके। वहां पहुंचकर उन्होंने चैन की सांस ली। दोनों ने जल्दी जल्दी वह गुड़ और चने खाए। बहुत दिनों बाद उन्हें पेट भरने का एहसास हुआ था। उस वक्त उन्हें वह चोरी का खाना अमृत जैसा लग रहा था। उन्होंने थोड़ा सा हिस्सा अपनी जेबों में बचा लिया ताकि घर जाकर छोटे भाइयों को दे सकें। जब वे घर पहुंचे और छोटे भाइयों को गुड़ दिया तो बच्चे खुशी से उछल पड़े। अर्चना ने जब पूछा कि यह कहां से आया तो सूरज ने झूठ बोल दिया। मां, एक राहगीर जा रहा था, हमने उसका रास्ता बताया तो उसने खुश होकर दिया। अर्चना अपने बच्चों की खुशी देखकर इतनी भावुक थी कि उसने ज्यादा पूछताछ नहीं की। रामलाल उस वक्त घर पर नहीं था, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। एक बार जब शेर के मुंह में खून लग जाता है तो वह शिकार करना नहीं छोड़ता। सूरज और चंदू के साथ भी यही हुआ। उन्हें लगा कि यह तो बहुत आसान है। मेहनत मजदूरी में दिन भर खटने के बाद भी कुछ नहीं मिलता, और यहां बस थोड़ी सी चालाकी से पेट भर गया। धीरे धीरे उनकी यह आदत बढ़ने लगी। पहले वे सिर्फ खाने की चीजें चुराते थे। कभी किसी के खेत से मूली उखाड़ ली, कभी किसी के बाग से फल तोड़ लिए। लेकिन जैसे जैसे अकाल का असर गहराता गया, लोगों ने अपने खेतों और बागों की रखवाली खड़ी कर दी। अब छोटी मोटी चोरी से काम नहीं चलने वाला था। रामलाल अभी भी अपनी ईमानदारी की ढपली बजा रहा था। वह रोज सुबह उठता, सूखे खेतों में जाता और निराश होकर लौटता। उसे भनक तक नहीं थी कि उसके बेटे अब चोर बन चुके हैं। गांव में चोरियों की खबरें फैलने लगी थीं। कभी किसी के घर से बर्तन गायब हो जाते तो कभी किसी की रस्सी। लोग परेशान थे। पंचायतें बुलाई जाती, लेकिन चोर का पता नहीं चलता। सूरज और चंदू अब शातिर हो गए थे। वे रात के अंधेरे में निकलते और अपना काम करके चुपचाप वापस आ जाते। उन्हें अब चोरी करने में मजा आने लगा था। उन्हें लगता था कि वे बहुत होशियार हैं और उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता। एक रात रामलाल को नींद नहीं आ रही थी। वह अपनी खाट पर लेटा करवटें बदल रहा था। अचानक उसे लगा कि घर का दरवाजा धीरे से खुला। उसने देखा कि दो परछाइयां दबे पांव अंदर आ रही हैं। वह चुप रहा और देखता रहा। जब वे परछाइयां पास आईं, तो दिए की मध्यम रोशनी में उसने अपने बेटों सूरज और चंदू को पहचाना। उनके हाथों में कुछ सामान था। रामलाल का दिल धक से रह गया। उसने कड़क कर आवाज लगाई, सूरज, चंदू, इतनी रात गए कहां से आ रहे हो, और यह हाथ में क्या है? दोनों भाई सिहर उठे। उनके हाथ से सामान छूटकर गिर गया। वह एक पीतल का लोटा था जो लुढ़कता हुआ रामलाल के पैरों के पास आ गया। रामलाल ने वह लोटा उठाया। वह पहचान गया कि यह लोटा गांव के पंडित जी का है। रामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस ईमानदारी पर उसे इतना घमंड था, आज वह उसके सामने चकनाचूर हो गई थी। उसका पूरा शरीर क्रोध और शर्म से कांपने लगा। रामलाल ने आगे बढ़कर सूरज के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा। चोर, तुम दोनों चोर बन गए। मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए थे। भूख से मर जाना मंजूर था मुझे, लेकिन अपने बेटों को चोर बनते देखना नहीं। तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। रामलाल का गला रुंध गया। वह रोने लगा। अर्चना भी जाग गई थी और यह दृश्य देखकर सन्न रह गई। सूरज अपनी गाल सहलाते हुए खड़ा रहा। उसकी आंखों में शर्मिंदगी नहीं, बल्कि एक अजीब सा विद्रोह था। उसने पलटकर जवाब दिया, हां, बन गए हम चोर। तो क्या करते पिताजी? आपकी ईमानदारी ने हमें क्या दिया? सिर्फ भूख, सिर्फ अपमान। आप तो बस भगवान का नाम जपते रहते हैं, लेकिन उस भगवान ने कभी हमें एक निवाला भी दिया? पंडित जी के घर में दूध घी की नदियां बह रही हैं और हमारे घर में पानी भी नसीब नहीं है। अगर हमने उनका एक लोटा ले भी लिया तो क्या हो गया? बेटे का यह जवाब सुनकर रामलाल सन्न रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह उसका अपना खून है जो ऐसी बातें कर रहा है। उसने अपना सिर पकड़ लिया। बेटा, यह पाप है।
यह अधर्म है, इसका फल बहुत बुरा होता है। भगवान देर से सुनता है लेकिन सुनता जरूर है। चोरी का धन विनाश लाता है। विनाश तो हमारा हो ही चुका है पिताजी। चंदू ने भी बीच में बोल दिया। अब और क्या विनाश होगा? कम से कम चोरी करके 2 वक्त की रोटी तो मिल रही है। उस रात रामलाल के घर में बहुत बड़ा क्लेश हुआ। रामलाल ने कसम खाई कि वह चोरी का अन्न अपने घर में नहीं आने देगा। उसने वह लौटा उठाया और कहा कि वह इसे सुबह ही पंडित जी को वापस कराएगा और माफी मांग लेगा। लेकिन सूरज ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं पिताजी, अगर आप ऐसा करेंगे तो वे हमें जेल भेज देंगे। क्या आप अपने बेटों को जेल में देखना चाहते हैं? रामलाल ठिठक गया। एक पिता का मोह उसकी नैतिकता से टकरा रहा था। वह जानता था कि अगर उसने सच बताया तो उसके बेटे मुसीबत में पड़ जाएंगे। वह विवश होकर बैठ गया। उस रात उसे महसूस हुआ कि गरीबी सिर्फ शरीर को नहीं तोड़ती, वह आत्मा और संस्कारों को भी तोड़ देती है। उसने मन ही मन भगवान विष्णु को पुकारा, हे प्रभु, अब तो रक्षा करो, मेरे बच्चे भटक गए हैं, मुझे कोई मार्ग दिखाओ। अगले कुछ दिन घर में भारी तनाव रहा। रामलाल ने बेटों पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी, लेकिन जवान बेटों को रोकना बूढ़े बाप के बस की बात नहीं थी। सूरज और चंदू अब घर से छिपकर निकलने लगे। वे अब गांव के बिगड़े हुए लड़कों के गिरोह में शामिल हो गए थे। यह गिरोह अकाल का फायदा उठाकर अमीर घरों को निशाना बनाने की योजना बना रहा था। इधर अकाल ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया था। गांव के कई परिवार पलायन कर गए थे। जो बचे थे वे दाने दाने को मोहताज थे। रामलाल का छोटा बेटा, जो सबसे लाडला था, बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार था और शरीर में जान नहीं बची थी। वैद्य जी ने कहा कि इसे दवा के साथ साथ पौष्टिक भोजन की जरूरत है, फलों के रस की जरूरत है। रामलाल की जेब खाली थी। वह कहां से लाता फल? वह अपनी पत्नी की गोद में लेटे अपने बीमार बच्चे को देखता और अपनी बेबसी पर आंसू बहाता। तभी सूरज आया। उसने देखा कि भाई की हालत खराब है। वह बिना कुछ बोले घर से निकल गया। रामलाल ने उसे आवाज दी, लेकिन वह नहीं रुका। सूरज सीधा जमींदार के बाग की तरफ गया। उसे पता था कि वहां अभी भी कुछ फल बचे हैं, लेकिन जमींदार ने बाग की सुरक्षा के लिए लठैत लगा रखे थे। सूरज ने खतरे की परवाह नहीं की। उसे बस अपने भाई की जान बचानी थी। वह बाड़ के नीचे से रेंगकर बाग में घुस गया। उसने जल्दी जल्दी कुछ अनार तोड़े और अपनी झोली में भर ली। जैसे ही वह वापस मुड़ा, एक पहरेदार की नजर उस पर पड़ गई। कौन है वहां? चोर, चोर! पहरेदार चिल्लाया। सूरज जान हथेली पर रखकर भागा। उसके पीछे 2 लठैत दौड़ रहे थे। सूरज कांटों भरी झाड़ियों में घुस गया। उसके कपड़े फट गए, शरीर लहूलुहान हो गया, लेकिन उसने फलों की पोटली नहीं छोड़ी। वह किसी तरह बचते बचाते हांफते हुए घर पहुंचा और वह फल मां के सामने रख दिए। अर्चना ने फलों को देखा, फिर अपने घायल बेटे को। उसकी ममता और नैतिकता के बीच संघर्ष हुआ, लेकिन एक मरते हुए बच्चे के लिए उसने वह चोरी के फल स्वीकार कर लिए। रामलाल यह सब देख रहा था। वह जानता था कि यह फल कहां से आए हैं, लेकिन अपने मरते हुए बच्चे के मुंह से वह निवाला कैसे छीनता? उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उस दिन रामलाल को लगा कि वह हार गया है। वह अपनी गरीबी से हार गया है, अपने उसूलों से हार गया है। लेकिन वह नहीं जानता था कि यह सब तो बस उस परीक्षा का हिस्सा है जो भगवान ले रहे हैं। सूरज और चंदू का दुस्साहस अब बहुत बढ़ गया था। उन्हें लग रहा था कि वे हर बार बच निकलेंगे, लेकिन पाप का घड़ा एक न एक दिन भरता ही है। गांव के लोग अब सतर्क हो गए थे। उन्होंने तय किया था कि अब जो भी चोर पकड़ा जाएगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। उधर स्वर्गलोक में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी यह सब देख रहे थे। माता लक्ष्मी ने भगवान से कहा, स्वामी, देखिए उस रामलाल को। वह कितना सच्चा भक्त है, लेकिन उसकी क्या दशा हो गई है। उसके बच्चे पाप के रास्ते पर चल पड़े हैं। अगर आपने अभी हस्तक्षेप नहीं किया तो उसका पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। क्या उसकी भक्ति का यही फल है? भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवी, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। रामलाल की परीक्षा की घड़ी अब समाप्त होने वाली है, लेकिन उससे पहले उसे एक और कठिन अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। मौनी अमावस्या आने वाली है। उस दिन न केवल रामलाल के भाग्य का फैसला होगा, बल्कि पूरे गांव को धर्म और कर्म का पाठ भी मिलेगा। मैं स्वयं धरती पर जाऊंगा।
भगवान की लीला अपरंपार थी। धरती पर अकाल और पाप का साया गहराता जा रहा था। गांव में खबर उड़ी कि जमींदार के घर में बहुत सारा अनाज और धन रखा है। सूरज और उसके गिरोह ने योजना बनाई कि अगली अमावस की रात, जो कि संयोग से मौनी अमावस्या की रात थी, वे जमींदार के घर में डाका डालेंगे। ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा अपराध था। सूरज और चंदू को अंदाजा भी नहीं था कि वे मौत के मुंह में हाथ डालने जा रहे हैं। रामलाल को अपने बेटों की कानाफूसी से कुछ अनहोनी की भनक लग गई थी। उसका दिल घबरा रहा था। मौनी अमावस्या, जिसे पुण्य कमाने का दिन माना जाता है, क्या वही दिन उसके बेटों के लिए पाप की काली रात बनने वाला था? रामलाल ने तय किया कि वह इस बार चुप नहीं बैठेगा। चाहे जो हो जाए, वह अपने बेटों को इस महापाप से बचाएगा। लेकिन क्या एक लाचार पिता भूख और लालच से अंधा हो चुके अपने बेटों को रोक पाएगा? माहौल तनावपूर्ण था। अमावस्या की काली रात आने वाली थी, जो अपने साथ एक तूफान लेकर आ रही थी। एक तरफ रामलाल की भक्ति थी और दूसरी तरफ उसके बेटों का अपराध। और इन सबके बीच भगवान विष्णु अपनी लीला रचने के लिए तैयार हो रहे थे। मौनी अमावस्या का वह पावन दिन अब बिल्कुल नजदीक आ गया था, लेकिन रामलाल के गांव में उत्साह की जगह मातम छाया हुआ था। माघ का महीना चल रहा था। वैसे तो इस महीने में कड़ाके की ठंड पड़ती है, लेकिन अकाल ने मौसम का मिजाज भी बदल दिया था। दिन में सूरज आग बरसाता और रातें सूखी और वीरान होती थीं। खेतों की जमीन पर दरारें इतनी चौड़ी हो गई थीं कि उनमें पूरा हाथ समा जाए। गांव के जो लोग समर्थ थे, वे अपना घर बार छोड़कर शहर जा चुके थे। पीछे रह गए थे रामलाल जैसे गरीब और बेबस लोग, जिनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। रामलाल के घर में तनाव इतना बढ़ गया था कि सांस लेना भी भारी लग रहा था। उसके दोनों बड़े बेटे सूरज और चंदू अब अपने पिता से नजरें नहीं मिलाते थे। वे घर में आते, खाना मांगते और अगर नहीं मिलता तो तोड़ फोड़ करते और फिर बाहर निकल जाते। उनके व्यवहार में आए इस बदलाव ने रामलाल को अंदर से तोड़ दिया था। वह समझ रहा था कि उसके बेटे किसी गलत रास्ते पर बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन वह लाचार था। वह उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन उसके पास उन्हें खिलाने के लिए रोटी नहीं थी, तो वह किस हक से उन्हें रोकता? अमावस्या से एक दिन पहले की बात है। शाम का समय था। रामलाल अपने घर के बाहर चबूतरे पर बैठा माला जप रहा था। उसका ध्यान भगवान विष्णु के चरणों में था, लेकिन मन अपने बेटों की चिंता में फंसा हुआ था। तभी उसने देखा कि सूरज और चंदू कुछ अन्य लड़कों के साथ दूर खेत की मेड़ पर बैठे कुछ योजना बना रहे हैं। उनकी आवाजें धीमी थीं, लेकिन उनके हाव भाव बता रहे थे कि कुछ बड़ा और खतरनाक होने वाला है। रामलाल का दिल जोर से धड़का। उसे अपनी अंतरात्मा से आवाज आई कि ये लड़के कल रात कुछ अनर्थ करने वाले हैं। रामलाल उठकर उनके पास जाने ही वाला था कि अर्चना बाहर आई। उसने रामलाल के कंधे पर हाथ रखा और रुआं से स्वर में बोली, स्वामी, क्या हमारे दिन कभी नहीं बदलेंगे? आज छोटा मुन्ना भूख से बहुत रो रहा था। मैंने उसे पानी पिला पिलाकर सुला दिया है, पर कब तक हम बच्चों को पानी पिलाकर जिंदा रखेंगे? रामलाल ने पत्नी की आंखों में देखा। उन आंखों में अब आंसू भी नहीं बचे थे, बस एक पथराई हुई वीरानी थी। रामलाल ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, अर्चना, धीरज रखो। कल मौनी अमावस्या है। यह बहुत बड़ा दिन है। कहते हैं इस दिन गंगा में स्नान करने और दान पुण्य करने से जन्मों के पाप धुल जाते हैं और दरिद्रता दूर होती है। कल मैं मौन व्रत रखूंगा और भगवान विष्णु की आराधना करूंगा। मुझे विश्वास है कल का सूरज हमारे लिए कोई नई उम्मीद लेकर आएगा। उम्मीद? अर्चना ने कड़वाहट से कहा, कैसी उम्मीद? यहां पीने को पानी नहीं है और आप गंगा स्नान की बात कर रहे हैं। दान देने के लिए घर में एक दाना नहीं है, तो आप क्या दान करेंगे? भगवान भी अमीरों के होते हैं स्वामी। हम गरीबों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। रामलाल ने उसकी बात का बुरा नहीं माना। वह जानता था कि यह अर्चना नहीं बोल रही, बल्कि उसकी ममता और उसकी लाचारी बोल रही है। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे प्रभु, मेरी परीक्षा चाहे जितनी ले लो, लेकिन मेरी पत्नी और बच्चों का विश्वास मत टूटने दो। कल मौनी अमावस्या है, मेरी लाज रख लेना। रात गहरी हो गई। सूरज और चंदू देर रात घर लौटे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी नशे में हो।
वे बिना कुछ बोले अपने बिस्तर पर जाकर लेट गए। रामलाल जाग रहा था। वह उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे डर था कि अगर वह सो गया तो कोई अनहोनी हो जाएगी। अगली सुबह मौनी अमावस्या का सूरज उगा, लेकिन यह सुबह अन्य दिनों की तरह सामान्य नहीं थी। हवा में एक अजीब सा भारीपन था। पक्षियों की चहचहाहट भी गायब थी। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। रामलाल ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ गया। उसने पास के सूखते हुए तालाब के गंदे पानी से ही स्नान किया। उसके पास गंगा जाने के पैसे नहीं थे, इसलिए उसने मन ही मन उस गंदे पानी में ही गंगा मैया का आह्वान किया। उसने गीले कपड़ों में ही सूर्य देव को अर्घ्य दिया और तुलसी के सूखे हुए पौधे के सामने बैठकर ध्यान में लीन हो गया। आज उसने मौन व्रत धारण किया था। वह पूरे दिन एक शब्द नहीं बोलेगा। वह अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी प्रार्थना भगवान विष्णु तक पहुंचाना चाहता था। अर्चना भी उठी। उसने देखा कि रामलाल ध्यान में बैठे हैं। उसने बच्चों को इशारे से चुप रहने को कहा। घर में खाने को कुछ नहीं था, इसलिए चूल्हा आज भी ठड़ा पड़ा था। दोपहर होते होते सूरज और चंदू भी जाग गए। उन्होंने देखा कि पिताजी आंखें बंद किए बैठे हैं। चंदू ने सूरज को कोहनी मारी और फुसफुसाया, देख, पिताजी फिर से पूजा पाठ में लग गए। आज मौनी अमावस्या है ना, शायद मौन व्रत रखा होगा। अच्छा है, आज ये हमें भाषण नहीं देंगे। आज रात का काम आसान हो जाएगा। सूरज ने घृणा से पिता की ओर देखा और कहा, हां, ये बस पूजा ही करते रह जाएंगे और हम भूखे मर जाएंगे। आज रात जो हम करने वाले हैं, उसके बाद हमें कभी भूख का सामना नहीं करना पड़ेगा। जमींदार की तिजोरी में इतना माल है कि हमारी 7 पुश्तें बैठकर खा सकती हैं। लेकिन भाई, चंदू थोड़ा हिचकिचाया। सुना है जमींदार के पास बंदूक है और अगर हम पकड़े गए तो? डरपोक मत बन, सूरज ने उसे डांटा। भूख से मरने से अच्छा है कि गोली खाकर मरें। और वैसे भी आज अमावस्या की काली रात है। अंधेरा इतना घना होगा कि किसी को हमारी परछाई भी नहीं दिखेगी। हम चुपचाप जाएंगे और अपना काम करके निकल आएंगे। बस तू हिम्मत मत हारना। दोनों भाई घर से बाहर निकल गए ताकि रात की तैयारी कर सकें। रामलाल सब सुन रहा था। भले ही उसकी आंखें बंद थीं और वह मौन था, लेकिन उसके कान खुले थे। अपने बेटों की बातें सुनकर उसकी आत्मा कांप उठी। डाका, जमींदार के घर डकैती, यह विचार ही उसे भयभीत करने के लिए काफी था। उसे लगा कि उसकी तपस्या भंग हो जाएगी। उसका मन विचलित होने लगा। वह चीखकर अपने बेटों को रोकना चाहता था, लेकिन उसका मौन व्रत आड़े आ गया। उसने कसकर अपनी आंखें भींच लीं और आंसुओं की धार उसकी गालों पर बह निकली। उसने मन ही मन भगवान को पुकारा, हे नारायण, मेरे बच्चों को बचा लो, उन्हें अपराधी बनने से रोक लो। अगर आज उन्होंने यह पाप कर दिया तो वे कभी वापस नहीं लौट पाएंगे। शाम ढलने लगी। अमावस्या का अंधेरा धीरे धीरे पूरे गांव को अपनी आगोश में लेने लगा। यह अंधेरा डरावना था। न चांद न तारे, बस गहरा काला सन्नाटा। रामलाल ने अपना ध्यान तोड़ा नहीं, लेकिन उसका मन बहुत अशांत था। तभी उसे घर के बाहर कुछ आहट सुनाई दी। उसने देखा कि एक बूढ़ा साधु लड़खड़ाते कदमों से उसके दरवाजे की ओर आ रहा है। साधु की हालत बहुत दयनीय थी। उसके कपड़े तार तार थे, शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र था और हाथ में एक टूटा हुआ कमंडल था। साधु ने कांपती आवाज में पुकारा, अलख निरंजन, माई, थोड़ा पानी मिलेगा? बहुत प्यास लगी है, गला सूख रहा है। अर्चना बाहर आई। उसने साधु को देखा। खुद भूखी प्यासी होने के बावजूद भारतीय नारी के संस्कार उसमें जीवित थे। उसने घर में बचा हुआ आखिरी लोटा पानी उठाया और साधु के पास गई। उसने लोटा साधु की ओर बढ़ाया। साधु ने कांपते हाथों से लौटा लिया और पानी पिया। पानी पीकर साधु की जान में जान आई। उसने अर्चना को आशीर्वाद दिया, सुखी रहो बेटी, भगवान तुम्हारे भंडार भरे। अर्चना की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भंडार तो खाली पड़े हैं बाबा, बच्चे भूखे हैं। मेरे पति दिन रात भगवान को पूजते हैं, लेकिन भगवान हमारी सुनते ही नहीं। साधु ने एक गहरी नजर घर के अंदर बैठे रामलाल पर डाली। रामलाल अभी भी ध्यान में था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कोई दिव्य शक्ति आसपास है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, भगवान की परीक्षा बहुत कठिन होती है, लेकिन उसका फल बहुत मीठा होता है। आज मौनी अमावस्या है। आज की रात कुछ अद्भुत होगा।
बस विश्वास मत खोना, तेरा पति जो तपस्या कर रहा है वह व्यर्थ नहीं जाएगी। इतना कहकर साधु वहां से जाने लगा। जाते जाते वह रुका और बोला, सावधान रहना बेटी, आज की रात पाप और पुण्य का युद्ध होने वाला है, अपने बच्चों को संभालना। यह कहकर साधु अंधेरे में विलीन हो गया। अर्चना हैरान थी, उसे समझ नहीं आया कि साधु क्या कह गया। पाप और पुण्य का युद्ध, इसका क्या मतलब था? रात के 10 बज चुके थे। गांव में गहरा सन्नाटा था, कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। तभी पिछवाड़े के दरवाजे से सूरज और चंदू दबे पांव घर में आए। उन्होंने काले कपड़े पहन रखे थे और मुंह पर काला कपड़ा बांध रखा था। उनके हाथों में लोहे की छड़ें और रस्सियां थीं। वे अपनी अंतिम तैयारी करने आए थे। रामलाल ने अपनी आंखें खोल दी। उसने अपने बेटों का यह रूप देखा। वे यमदूत जैसे लग रहे थे। रामलाल का मौन व्रत अभी भी जारी था, लेकिन एक पिता का हृदय अब और चुप नहीं रह सकता था। वह उठा और लपक कर दरवाजे पर खड़ा हो गया। उसने अपने दोनों हाथ फैला दिए, जैसे कह रहा हो कि मेरी लाश पर से गुजर कर जाना होगा। सूरज ने पिता को रास्ते में खड़ा देखा तो उसका पारा चढ़ गया। वह गुर्राया, हटो पिताजी, आज हमें मत रोको, आज हम अपनी किस्मत बदल कर ही आएंगे। आपका यह धर्म कर्म हमें रोटी नहीं दे सकता, लेकिन आज की रात हम इतना धन लाएंगे कि आप भी राज करेंगे। रामलाल ने नामे सिर हिलाया। उसकी आंखों में विनती थी, क्रोध था और बेबसी थी। वह इशारों से कह रहा था कि यह विनाश का रास्ता है, वापस लौट आओ। चंदू ने सूरज का कंधा पकड़ा। भैया, पिताजी नहीं मानेंगे, इन्हें धक्का देकर हटा दो, देर हो रही है, साथी इंतजार कर रहे होंगे। सूरज ने आव देखा न ताव, अपने ही पिता को जोर से धक्का दे दिया। रामलाल कमजोर तो था ही, वह संभल नहीं पाया और दूर जाकर दीवार से टकराया। उसके सिर से खून रिसने लगा। अर्चना चीख पड़ी, सूरज, ये क्या किया तूने? अपने पिता पर हाथ उठाया, तू नरक में जाएगा। सूरज ने एक पल के लिए पिता को देखा, लेकिन उसके सिर पर लालच का भूत सवार था। उसने कहा, नरक में तो हम जी ही रहे हैं मां, अब और क्या बुरा होगा। यह कहकर दोनों भाई तेजी से घर से निकल गए और अंधेरे में गायब हो गए। अर्चना दौड़कर रामलाल के पास गई। उसने अपनी साड़ी का पल्ला फाड़कर रामलाल के सिर पर बांधा। रामलाल की आंखों से आंसू बह रहे थे, दर्द के नहीं बल्कि अपनी औलाद के पतन के। उसने अपना मौन नहीं तोड़ा, लेकिन उसका हृदय चीत्कार कर रहा था। उसने लड़खड़ाते हुए उठने की कोशिश की। अर्चना ने उसे रोका। स्वामी, आप कहां जा रहे हैं? आप घायल हैं। रामलाल ने इशारे से कहा कि उसे जाना होगा, उसे अपने बच्चों को बचाना होगा। वह जानता था कि आज जमींदार के घर पर कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वह खाली हाथ, नंगे पैर अपने बेटों के पीछे पीछे चल पड़ा। उसका सिर चकरा रहा था, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति उसे चला रही थी। उधर सूरज और चंदू गांव के बाहर पुराने बरगद के नीचे अपने गिरोह से जा मिले। कुल 5 लोग थे, सबके पास हथियार थे। गिरोह का सरदार, जिसका नाम कालिया था, उसने कहा, सुनो, जमींदार की हवेली के पीछे वाली दीवार कमजोर है, हम वहां से अंदर घुसेंगे। जो भी बीच में आए उसे खत्म कर देना, आज किसी को छोड़ना नहीं है। सूरज के हाथ कांपे। चोरी तक तो ठीक था, लेकिन हत्या? उसने कालिया से कहा, सरदार, हमने तो सिर्फ चोरी की बात की थी, खून खराबा। कालिया ने उसे घूर कर देखा। डर गया क्या? अगर अमीर बनना है तो दिल पत्थर का करना पड़ेगा। अगर जमींदार जागा तो वह हमें छोड़ेगा नहीं, इसलिए पहले वार हम करेंगे। सूरज चुप हो गया। अब पीछे हटने का रास्ता बंद था। वे सब हवेली की ओर बढ़ चले। हवेली के चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हवेली के अंदर कुछ और ही तैयारी चल रही थी। दरअसल उस बूढ़े साधु ने, जो रामलाल के घर आया था, उसने जमींदार के कानों में भी कुछ भनक डाल दी थी, या शायद यह नियति का खेल था। जमींदार के पहरेदार आज रात ज्यादा सतर्क थे। जैसे ही चोरों ने हवेली की दीवार फांदी, हवेली के कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। सन्नाटा टूट गया। कालिया ने घबराकर एक कुत्ते को डंडे से मारा। कुत्ता चीखकर मर गया, लेकिन उसकी आवाज से पहरेदार जाग गए। कौन है? कौन है वहां? मशालें जल उठीं। भागो! चंदू चिल्लाया, लेकिन कालिया ने कहा, नहीं, अब अंदर घुस गए हैं तो काम करके ही जाएंगे। वे लोग अंदर के कमरे की तरफ दौड़े। तभी सामने से जमींदार और उसके 4 लठैत आ गए। उनके हाथों में लाठियां और भाले थे।
पकड़ो इनको, एक भी बचकर न जाने पाए। जमींदार घर जा। दोनों तरफ से घमासान शुरू हो गया। कालिया और उसके साथी खूंखार थे, उन्होंने लठैतों पर हमला कर दिया। सूरज और चंदू बीच में फंस गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तभी एक लठैत ने चंदू के सिर पर लाठी का वार किया। चंदू चीखकर जमीन पर गिर पड़ा। सूरज उसे बचाने दौड़ा तो दूसरे पहरेदार ने उसे पकड़ लिया। ठीक उसी समय हवेली के मुख्य द्वार पर जोर जोर से दस्तक हुई। कोई बहुत जोर से दरवाजा पीट रहा था। यह दस्तक इतनी जोरदार थी कि एक पल के लिए अंदर की लड़ाई रुक गई। सबने दरवाजे की ओर देखा। कौन हो सकता है इतनी रात गए? पहरेदार ने दरवाजा खोला। सामने रामलाल खड़ा था, सिर पर खून से सनी पट्टी, आंखों में अंगारे और हाथ में तुलसी की एक सूखी लकड़ी। वह किसी योद्धा की तरह लग रहा था। उसने अंदर का दृश्य देखा। उसका बेटा चंदू जमीन पर पड़ा तड़प रहा था और सूरज को पहरेदारों ने दबोच रखा था। रामलाल ने अपना मौन तोड़ दिया। उसकी आवाज में ऐसी कड़क थी कि सब सिहर उठे। उसने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ, मेरे बेटों को छोड़ दो। जमींदार ने हंसते हुए कहा, अरे रामलाल, तो यह तू है? तेरे ही बेटे मेरे घर डकैती डालने आए हैं और तू इन्हें बचाने आया है। आज तो इन सब का काम तमाम करके ही मानूंगा। इन्हें पेड़ से लटका दो। रामलाल ने आगे बढ़कर कहा, जमींदार साहब, मेरे बेटे अपराधी हो सकते हैं, लेकिन इनकी सजा मौत नहीं है। इन्हें कानून के हवाले कर दो, लेकिन इन्हें मारो मत। मैं आपके पैरों पड़ता हूं। रामलाल, जो हमेशा स्वाभिमान से जीता था, आज अपने बेटों की जान की भीख मांगते हुए जमींदार के पैरों में गिर पड़ा। सूरज की आंखों से आंसू बह निकले। उसने देखा कि उसका पिता, जिसे उसने कुछ देर पहले धक्का दिया था, आज उसी की जान बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। उसे अपने किए पर घिन आने लगी, लेकिन जमींदार का दिल नहीं पसीजा। उसने लात मारकर रामलाल को दूर हटा दिया। हटाओ इस बुढ़े को और इन चोरों को मार डालो। जैसे ही लठैतों ने हथियार उठाए, अचानक हवा का रुख बदल गया। तेज आंधी चलने लगी। हवेली की सारी मशालें एक साथ बुझ गईं। घुप अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में आंगन के बीचों बीच एक दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। उस प्रकाश की चमक इतनी तेज थी कि सबकी आंखें चुंधियां गईं। उस प्रकाश में से एक सौम्य लेकिन गंभीर आवाज गूंजी, ठहरो। सब लोग स्तब्ध रह गए। यह आवाज किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। क्या यह वही चमत्कार था जिसकी भविष्यवाणी उस बूढ़े साधु ने की थी, या यह रामलाल की तपस्या का फल था? मौनी अमावस्या की वह रात अब अपने चरम पर थी। एक साधारण किसान की पुकार ने साक्षात शक्तियों को धरती पर आने के लिए विवश कर दिया था। अब क्या होगा? क्या भगवान रामलाल के बेटों को बचाएंगे या उनके कर्मों की सजा देंगे? यह जानने के लिए सभी सांस रोके खड़े थे। हवेली के आंगन में फैला वह दिव्य प्रकाश इतना तेज था कि किसी की भी आंखें खुली नहीं रह पा रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो सैकड़ों सूर्य एक साथ धरती पर उतर आए हों। हवा थम गई थी, लेकिन फिर भी पेड़ों के पत्ते कांप रहे थे। हवेली के वे खूंखार कुत्ते, जो अभी तक शेर की तरह दहाड़ रहे थे, अब दुम दबाकर किसी कोने में छिप गए थे। कालिया और उसके साथी, जो हत्या करने पर उतारू थे, उनके हाथों से हथियार अपने आप छूटकर गिर पड़े। उनके शरीर सुन्न हो गए थे, जैसे किसी ने उन्हें पत्थर का बना दिया हो। जमींदार, जो कुछ क्षण पहले तक यमराज बनकर खड़ा था, अब भय से थरथर कांप रहा था। उसने अपने जीवन में ऐसी अलौकिक घटना कभी नहीं देखी थी। उस प्रकाश के बीच से जो आवाज आई थी, ठहरो, उसमें इतना अधिकार और इतना तेज था कि उसे अनसुना करना किसी के बस की बात नहीं थी। धीरे धीरे वह तीव्र प्रकाश कम होने लगा और एक सौम्य सुनहरी आभा में बदल गया। उस आभा के बीच से एक आकृति उभरने लगी। सबने अपनी आंखें फाड़ कर देखा। वहां कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ा साधु खड़ा था जो शाम को रामलाल के घर पानी पीने आया था। लेकिन अब उसका रूप बदल चुका था। उसके शरीर पर फटे पुराने कपड़े नहीं बल्कि पीतांबर थे। उसके चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि एक अद्भुत तेज था। उसके मस्तक पर चंदन का तिलक चमक रहा था और हाथों में एक विचित्र चमक वाली लकड़ी थी। यह साक्षात भगवान विष्णु की लीला थी, जो अपने भक्त की लाज बचाने के लिए साधु के रूप में आए थे। साधु ने अपनी गंभीर दृष्टि जमींदार पर डाली। जमींदार की घिघी बंध गई। साधु ने कड़कदार आवाज में कहा, ठाकुर धर्म सिंह, तू खुद को इस गांव का भगवान समझता है। तूने अनाज के भंडार इसलिए भरे हैं कि वे सड़ जाएं,
जबकि तेरे ही गांव के लोग भूख से मर रहे हैं। याद रख, अन्न का अपमान परमात्मा का अपमान है। आज तू इन बच्चों को मारने चला था। क्या तू भूल गया कि जीवन देने और लेने का अधिकार केवल ईश्वर का है? जमींदार घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका अहंकार उस दिव्य तेज के सामने मोम की तरह पिघल गया था। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, मुझे क्षमा कर दें। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं क्रोध में अंधा हो गया था। मैं नहीं जानता था कि ये आपके भक्त के पुत्र हैं। साधु ने फिर सूरज और चंदू की ओर देखा। वे दोनों भाई अभी भी जमीन पर पड़े थे। भय से उनकी हालत खराब थी। साधु की आंखों में उनके लिए क्रोध और करुणा दोनों थे। उन्होंने कहा, और तुम दोनों, तुमने अपनी गरीबी को अपने पाप का कारण बना लिया। भूख शरीर को मारती है, लेकिन चोरी आत्मा को मार देती है। तुम्हारे पिता रामलाल ने जीवन भर धर्म का पालन किया और तुम उसी पिता के सम्मान को मिट्टी में मिलाने चले थे। आज अगर तुम्हारे पिता की तपस्या और उनके पुण्य तुम्हारे साथ न होते तो यमराज तुम्हें अपने साथ ले जा चुके होते। रामलाल, जो एक कोने में खड़ा सब देख रहा था, दौड़कर साधु के चरणों में गिर पड़ा। उसने साधु के पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोला, प्रभु, आप अंतर्यामी हैं। मेरे बच्चों को माफ कर दीजिए। ये नादान हैं, ये भटक गए थे। इनकी जान बख्श दीजिए प्रभु। साधु ने रामलाल को अपने हाथों से उठाया। उन्होंने रामलाल के सिर पर हाथ रखा। उस स्पर्श मात्र से रामलाल के सिर का घाव भर गया और उसका सारा दर्द गायब हो गया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, रामलाल, तेरी भक्ति और तेरे मौन व्रत ने आज आकाश को भी हिला दिया। मौनी अमावस्या की इस पावन रात्रि में तेरी पुकार खाली नहीं जा सकती थी। मैं तेरे बेटों को जीवन दान देता हूं, लेकिन याद रखना, जीवन दान मिलने का मतलब यह नहीं है कि इनके पाप धुल गए हैं। साधु ने फिर कालिया और उसके साथियों की तरफ देखा। उनकी नजर पड़ते ही कालिया और उसके साथी, जो अभी तक पत्थर की मूर्ति बने खड़े थे, उनमें हरकत हुई। वे सब भी डर के मारे जमीन पर लेट गए और माफी मांगने लगे। साधु ने ठाकुर की ओर मुड़कर कहा, ठाकुर, आज तूने इन चोरों को नहीं छोड़ा, बल्कि ईश्वर ने तुझे एक मौका दिया है। अपने अन्न के भंडार खोल दे। अगर इस गांव में अब कोई भूख से मरा तो तेरा यह धन, तेरा यह वैभव सब मिट्टी में मिल जाएगा। क्या तू मेरी बात समझ रहा है? ठाकुर ने कांपते हुए कहा, जी महाराज, जी प्रभु, आज ही, अभी सुबह होते ही मैं सबके लिए अनाज बंटवा दूंगा। मैं कसम खाता हूं, आज के बाद कोई मेरे दरवाजे से भूखा नहीं जाएगा। साधु ने रामलाल की ओर देखा और कहा, रामलाल, अपने बेटों को ले जा, लेकिन इनका प्रायश्चित अभी बाकी है। शरीर तो बच गया, पर आत्मा अभी भी मैली है। इन्हें शुद्ध करने के लिए तुझे इन्हें गंगा के तट पर ले जाना होगा। कल सुबह ही त्रिवेणी संगम के लिए निकल जा। वहां स्नान करने और दान करने से ही इनके माथे पर लगा चोरी का कलंक मिटेगा। इतना कहकर वह साधु, वह दिव्य आकृति धीरे धीरे हवा में विलीन होने लगी। देखते ही देखते वहां सिर्फ वही सन्नाटा रह गया। लेकिन अब उस सन्नाटा में भय नहीं, बल्कि एक शांति थी। हवेली की मशालें अपने आप जल उठीं। सब कुछ पहले जैसा हो गया, लेकिन वहां मौजूद हर इंसान का मन बदल चुका था। ठाकुर धर्म सिंह अभी भी जमीन पर बैठा था, पसीने से लथपथ। उसने एक गहरी सांस ली। उसने रामलाल की ओर देखा, जो अपने बेटों को गले लगाए रो रहा था। ठाकुर ने अपने पहरेदारों से कहा, इन्हें जाने दो। खबरदार जो किसी ने इन्हें रोका। और सुनो, कालिया और उसके साथियों को गांव के बाहर खदेड़ दो। अगर वे दोबारा दिखे तो छोड़ना मत। कालिया और उसके साथी तो अपनी जान बचाकर वहां से ऐसे भागे जैसे उनके पीछे भूत पड़ा हो। वे जानते थे कि आज वे मौत के मुंह से बाल बाल बचे हैं। रामलाल ने अपने दोनों बेटों सूरज और चंदू का हाथ पकड़ा। सूरज अभी भी सदमे में था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह जिंदा है। चंदू के सिर से खून बहना बंद हो गया था, लेकिन वह दर्द से कराह रहा था। रामलाल ने ठाकुर के सामने हाथ जोड़े, लेकिन कुछ बोला नहीं। ठाकुर ने अपनी नजरें झुका लीं। वह रामलाल से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। रामलाल अपने बेटों को लेकर हवेली से बाहर निकला। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। अमावस्या की रात अब ढलने को थी। पूर्व दिशा में हल्का सा उजाला दिखाई देने लगा था। वे तीनों लड़खड़ाते कदमों से अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते भर कोई कुछ नहीं बोला। सूरज और चंदू के मन में हजारों सवाल थे।
लेकिन उनकी जुबान पर ताला लगा हुआ था। उन्हें अपनी गलती का एहसास तो था, लेकिन उससे ज्यादा उन्हें उस चमत्कार का खौफ था। वे सोच रहे थे कि वह साधु कौन था। क्या सच में भगवान आए थे या यह सब उनका वहम था? लेकिन हवेली में जो हुआ वह वहम नहीं हो सकता था। घर पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई। अर्चना दरवाजे पर ही बैठी थी। उसकी आंखें दरवाजे पर ही टिकी थीं। जैसे ही उसने रामलाल और अपने बेटों को सही सलामत देखा, वह दौड़कर उनके पास आई। उसने देखा कि रामलाल के सिर की पट्टी गायब है और वहां कोई चोट का निशान नहीं है, जबकि घर से निकलते वक्त वहां गहरा घाव था। उसने सूरज और चंदू को देखा, जिनके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर धूल और खून लगा था। क्या हुआ? तुम लोग ठीक तो हो? अर्चना ने घबराकर पूछा। वह साधु, वह क्या कहकर गया था? रामलाल ने अर्चना को गले लगा लिया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने कहा, अर्चना, आज साक्षात नारायण ने हमारे कुल की रक्षा की है। तुम्हारे और मेरे पुण्य आज ढाल बनकर हमारे बच्चों के सामने खड़े हो गए। अगर आज वो साधु बाबा ना आते तो हम अनाथ हो जाते। रामलाल ने रात की सारी घटना अर्चना को सुनाई। कैसे वे पकड़े गए, कैसे ठाकुर उन्हें मारने वाला था और कैसे वह दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। यह सब सुनकर अर्चना के रोंगटे खड़े हो गए। उसने आसमान की ओर हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद दिया। सूरज और चंदू आंगन में सिर झुकाकर बैठे थे। उन्हें अपने के पर बहुत शर्म आ रही थी। अब जब मौत का डर खत्म हुआ तो उन्हें अपने पिता का वह चेहरा याद आ रहा था जब रामलाल ने ठाकुर के पैर पकड़े थे। एक पिता जो हमेशा सिर उठाकर जीता था, उसे उनकी वजह से किसी के पैरों में गिरना पड़ा। यह सोचकर सूरज का दिल बैठा जा रहा था। सूरज ने हिम्मत जुटाकर रामलाल के पैर पकड़ लिए। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं भटक गया था। मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे नहीं पता था कि मैं इतना नीचे गिर जाऊंगा। आप मुझे जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। मारिए मुझे, घर से निकाल दीजिए, लेकिन मुझे अपनी नजरों से मत गिराइए। रामलाल ने सूरज को उठाया और गले लगा लिया। बेटा, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन याद रखना, पाप का दाग आसानी से नहीं छूटता। साधु बाबा ने कहा है कि हमें प्रायश्चित करना होगा, हमें गंगा नहाना होगा, त्रिवेणी संगम जाना होगा। त्रिवेणी संगम? अर्चना ने चिंता से पूछा। लेकिन स्वामी, संगम तो यहां से बहुत दूर है। हमारे पास न तो जाने के लिए साधन है, न रास्ते के लिए भोजन। और बच्चों की हालत देखिए, ये इतना लंबा सफर कैसे तय करेंगे? रामलाल ने दृढ़ता से कहा। अर्चना, जिस भगवान ने आज मौत के मुंह से बचाया है, वही भगवान हमें संगम तक भी ले जाएंगे। साधु बाबा का आदेश है। अगर हमने यह प्रायश्चित नहीं किया तो ये बच्चे जीवन भर पाप के बोझ तले दबे रहेंगे। हमें जाना ही होगा और हम आज ही निकलेंगे। उधर गांव में सुबह होते ही कोहराम मच गया। बात आग की तरह फैल गई कि ठाकुर की हवेली में रात को क्या हुआ था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि रामलाल जादूगर है, कोई कह रहा था कि ठाकुर पागल हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह थी कि ठाकुर ने सच में अपने गोदाम खोल दिए थे। सुबह सुबह ठाकुर के आदमी गांव में ढोल पीट रहे थे कि जिसको जितनी जरूरत हो वह ठाकुर के गोदाम से अनाज ले जाए। गांव वाले हैरान थे। जो ठाकुर कल तक एक दाना देने को तैयार नहीं था, आज वह दानी कैसे बन गया। लोग दौड़ दौड़ कर अनाज लेने जा रहे थे। सबके चेहरों पर खुशी थी। अकाल के इस दौर में यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। लोग रामलाल का नाम ले रहे थे। उन्हें पता चल गया था कि यह सब रामलाल की वजह से हुआ है। रामलाल के घर के बाहर भी भीड़ जमा होने लगी। लोग उसके दर्शन करना चाहते थे, लेकिन रामलाल को यश या कीर्ति की कोई भूख नहीं थी। वह तो अपनी यात्रा की तैयारी में लगा था। उसने अपनी फटी हुई धोती कस ली थी। अर्चना ने घर में जो थोड़ा बहुत सूखा आटा बचा था उसकी रोटियां बना लीं और एक कपड़े में बांध लीं। छोटे बच्चों को भी तैयार किया गया। सूरज और चंदू अब बदल चुके थे। उनकी आंखों में अब विद्रोह नहीं बल्कि समर्पण था। उन्होंने कसम खाई कि अब वे अपने पिता का सिर कभी झुकने नहीं देंगे। उन्होंने भी अपनी कमर कस ली। सूरज ने कहा, पिताजी, मैं छोटे भाइयों को कंधे पर उठा लूंगा। आप चिंता मत कीजिए, हम पैदल ही चलेंगे और संगम पहुंचेंगे। दोपहर होते होते रामलाल अपने पूरे परिवार के साथ गांव से निकलने के लिए तैयार था।
गांव के लोग उन्हें विदा करने आए। कई लोगों ने उन्हें रास्ते के लिए थोड़ा गुड़, चने और सत्तू दिया। ठाकुर धर्म सिंह भी वहां आया। वह अपनी महंगी सवारी से उतरा और पैदल चलकर रामलाल के पास आया। ठाकुर ने हाथ जोड़कर कहा, रामलाल भाई, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत सताया है। यह लो, कुछ धन रख लो, रास्ते में काम आएगा। ठाकुर ने सोने की मोहरों से भरी थैली रामलाल की ओर बढ़ाई। रामलाल ने मुस्कुराते हुए थैली वापस कर दी। ठाकुर साहब, इसकी अब मुझे जरूरत नहीं है। मेरा सबसे बड़ा धन मेरा परिवार और मेरा ईश्वर मेरे साथ है। आपने गांव वालों का पेट भर दिया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी दक्षिणा है। बस एक विनती है, अब कभी किसी गरीब को अपनी चौखट से भूखा मत लौटाना। ठाकुर की आंखों में आंसू आ गए। उसने रामलाल के पैर छूने चाहे, लेकिन रामलाल ने उसे रोक दिया और गले लगा लिया। रामलाल और उसका परिवार गांव की सीमा पार कर गया। उनके सामने एक लंबा और कठिन रास्ता था। तपती धूप थी, पत्थरीले रास्ते थे और मीलों का सफर था, लेकिन उनके कदमों में अब थकान नहीं थी। उनके पास एक लक्ष्य था, पाप मुक्ति और प्रायश्चित। वे चल रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह यात्रा इतनी आसान नहीं होने वाली है। कलयुग में तीर्थ यात्रा भी पग पग पर परीक्षा लेती है। अकाल सिर्फ उनके गांव में नहीं था, बल्कि पूरे रास्ते में फैला हुआ था। चोर, डाकू, जंगली जानवर और भूख प्यास, ये सब उनका इंतजार कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, मौनी अमावस्या का प्रभाव अब भी खत्म नहीं हुआ था। दैवीय शक्तियां और आसुरी शक्तियां अभी भी उनके आसपास मंडरा रही थीं। जैसे ही वे जंगल के रास्ते पर आगे बढ़े, मौसम फिर बदलने लगा। काले बादल घिरने लगे, लेकिन इस बार ये बारिश के बादल नहीं लग रहे थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी। पक्षी आसमान में गोल गोल घूम रहे थे। अर्चना का मन घबराने लगा। उसने रामलाल का हाथ पकड़ लिया। स्वामी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। यह जंगल बहुत डरावना लग रहा है। रामलाल ने उसे ढांढस बंधाया। डरो मत अर्चना, हरि का नाम लो। जिसका रक्षक स्वयं नारायण हो, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन रामलाल भी मन ही मन आशंकित था। साधु ने कहा था कि परीक्षा अभी बाकी है। क्या यह जंगल उनकी पहली परीक्षा है? क्या वे सुरक्षित संगम तक पहुंच पाएंगे, या उनके पापों का साया अभी भी उनका पीछा कर रहा है? शाम होने लगी थी। उन्हें रात बिताने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी थी। तभी उन्होंने देखा कि रास्ते के किनारे एक पुराना टूटा फूटा मंदिर है। मंदिर बहुत वीरान लग रहा था। उसके चारों ओर झाड़ियां उगी हुई थीं। चंदू ने इशारा किया, पिताजी, हम आज रात उस मंदिर में रुक सकते हैं। रामलाल ने मंदिर की ओर देखा। उसे वहां एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। वह ऊर्जा पवित्र थी या अपवित्र, यह वह तय नहीं कर पा रहा था। लेकिन अंधेरा बढ़ रहा था और बच्चों के साथ जंगल में खुले में रहना खतरे से खाली नहीं था। रामलाल ने निर्णय लिया, ठीक है, हम आज रात वहीं रुकेंगे। वे सब मंदिर की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने मंदिर की सीढ़ियों पर कदम रखा, अंदर से एक भारी आवाज आई, सावधान, इस मंदिर में कदम रखने से पहले सोच लेना। यहां जो आता है वह अपनी मर्जी से वापस नहीं जाता। सब ठिठक कर रुक गए। यह आवाज किसकी थी? क्या वहां कोई इंसान था या कोई प्रेत आत्मा? सूरज और चंदू ने अपनी लाठियां कस लीं। रामलाल ने बच्चों को अपने पीछे कर लिया। उसने साहस करके पूछा, कौन है वहां? हम यात्री हैं, रात बिताने के लिए शरण चाहते हैं। अंदर से एक जोरदार ठहाका गूंजा। वह हंसी इतनी भयानक थी कि जंगल के जानवर भी डर जाएं। यात्री या पापी? मैं पापियों की गंध मीलों दूर से पहचान लेता हूं। तुम्हारे साथ पाप चल रहा है। रामलाल समझ गया कि यह कोई साधारण जगह नहीं है। यह उनकी परीक्षा का अगला चरण है। उसे अपने विश्वास की ढाल फिर से उठानी होगी। क्या वह इस अदृश्य शक्ति का सामना कर पाएगा, या जंगल का यह अंधेरा उन्हें निगल जाएगा? मंदिर के गर्भगृह से आती उस डरावनी आवाज ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए थे। पापियों की गंध, यह शब्द हवा में जहर की तरह घुल गए थे। रामलाल ने अपने बच्चों को अपने पीछे और कसकर छिपा लिया। उसने देखा कि मंदिर के अंधेरे कोने से एक साया धीरे धीरे बाहर आ रहा है। वह कोई इंसान नहीं लग रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं और शरीर पर भस्म लगी हुई थी। वह एक प्रेत आत्मा थी, एक ब्रह्म राक्षस जो अपनी मुक्ति के इंतजार में वर्षों से यहां भटक रहा था।
रामलाल डरने के बजाय आगे बढ़ा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महान आत्मा, हम साधारण मनुष्य हैं। मेरे पुत्रों से भूल हुई थी, उन्होंने लोभ में आकर पाप किया था, लेकिन अब वे पछतावे की आग में जल रहे हैं। हम उसी पाप को धोने के लिए त्रिवेणी संगम जा रहे हैं। हमें रोकने का प्रयास न करें। वह साया रामलाल के पास आया। उसकी गर्म सांसें रामलाल के चेहरे पर महसूस हो रही थीं। उस प्रेत ने सूरज और चंदू की ओर देखा। उसकी डरावनी आंखों में अचानक एक अजीब सी नमी आ गई। वह भारी आवाज में बोला, प्रायश्चित? क्या सच में इंसान प्रायश्चित कर सकता है? मैं भी कभी एक ज्ञानी पंडित था, मुझे वेदों का ज्ञान था, लेकिन मुझे धन का लोभ हो गया था। मैंने मंदिर का धन चुराया था। उसी पाप के कारण मैं मरने के बाद भी मुक्ति नहीं पा सका और यहां भटक रहा हूं। मैं हर आने जाने वाले को डराता हूं, क्योंकि मुझे जलन होती है कि वे जीवित हैं और मैं इस श्राप में बंधा हूं। सूरज और चंदू ने जब यह सुना तो उनका दिल दहल गया। उन्हें अपनी आंखों के सामने अपना भविष्य दिखाई दे रहा था। अगर वे नहीं सुधरे होते, अगर उनके पिता ने उन्हें नहीं बचाया होता, तो शायद मरने के बाद उनका भी यही हाल होता। रामलाल ने विनम्रता से कहा, हे आत्मा, भगवान विष्णु दयालु हैं। अगर आप सच्चे मन से पश्चाताप करें तो आपको भी मुक्ति मिल सकती है। हम संगम जा रहे हैं, हम आपके लिए भी वहां प्रार्थना करेंगे और तर्पण करेंगे। हमें जाने दीजिए। रामलाल की निस्वार्थ बातों ने उस प्रेत के क्रोध को शांत कर दिया। वर्षों बाद किसी ने उससे दया दिखाई थी। वह साया पीछे हट गया और बोला, जाओ जाओ रामलाल, तुम्हारे जैसा पुण्य आत्मा ही इन पापियों को तार सकता है। तुम्हारा रास्ता साफ है, जाओ, इससे पहले कि मेरा मन फिर बदल जाए। रामलाल ने उस आत्मा को प्रणाम किया और अपने परिवार को लेकर तेजी से वहां से निकल गया। उस रात उन्होंने जंगल के उस पार एक सुरक्षित स्थान पर विश्राम किया। इस घटना ने सूरज और चंदू के मन पर गहरा असर डाला था। अब उन्हें समझ आ गया था कि पाप का परिणाम सिर्फ जेल या मार नहीं है, बल्कि आत्मा का ऐसा बंधन है जो मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। अब उनकी चाल में एक अलग ही तेजी आ गई थी। वे जल्द से जल्द गंगा मैया की शरण में पहुंचना चाहते थे। अगले 3 दिन और 3 रातें उन्होंने पैदल यात्रा की। उनके पैरों में छाले पड़ गए थे, शरीर थकान से टूट रहा था, लेकिन मन में एक ही धुन थी, संगम। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी नदी पार करनी पड़ी तो कभी कांटों भरे रास्तों से गुजरना पड़ा, लेकिन रामलाल का विश्वास उनके लिए मशाल का काम कर रहा था। आखिरकार चौथे दिन की भोर में उन्हें दूर से कल कल करती नदियों की आवाज सुनाई दी। ठंडी हवा के झोंके उनके चेहरों को छूने लगे। सामने का दृश्य अद्भुत था। प्रयागराज का त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है। माघ का मेला लगा हुआ था। लाखों श्रद्धालु वहां मौजूद थे। साधु संतों के भजन, घंटियों की आवाज और हर हर गंगे के जयकारों से आकाश गूंज रहा था। सूरज और चंदू ने अपनी जिंदगी में इतनी भीड़ और इतनी पवित्रता कभी नहीं देखी थी। वे जैसे ही नदी के तट पर पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस हुई। वह बेचैनी, वह डर जो पिछले कई दिनों से उनके सीने में दबा हुआ था, वह यहां की हवा में ही कम होने लगा। रामलाल ने एक शांत घाट चुना। उसने अपने बेटों से कहा, पुत्रों, यह साधारण जल नहीं है, यह साक्षात भगवान का चरणामृत है। इसमें डुबकी लगाते समय अपने मन में उन सभी बुरे विचारों को याद करना जिन्होंने तुम्हें पाप के रास्ते पर धकेला था, और फिर मन ही मन भगवान विष्णु से क्षमा मांगना और संकल्प लेना कि आज के बाद तुम धर्म के रास्ते से कभी नहीं हटोगे। सूर्यदेव अभी उग ही रहे थे। आकाश में लालिमा छाई हुई थी। पानी बर्फ जैसा ठंडा था। सूरज और चंदू कांप रहे थे, ठंड से नहीं बल्कि अपनी अंतरात्मा के भार से। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे पानी में उतरे। जैसे ही उन्होंने पहली डुबकी लगाई, उन्हें लगा जैसे उनके शरीर से कोई भारी चीज अलग हो रही है। पानी की शीतलता उनकी हड्डियों तक पहुंच गई, लेकिन उसने उनके अंदर की आग को शांत कर दिया। वे पानी के अंदर थे, चारों तरफ सन्नाटा था। उन्हें उस पल अपने द्वारा की गई हर चोरी, हर झूठ याद आया, और फिर उन्हें याद आया अपने पिता का वह चेहरा जब वे जमींदार के पैरों में गिरे थे। सूरज पानी के अंदर ही रो पड़ा। उसके आंसू गंगा जल में मिल गए।
उसने मन ही मन पुकारा, हे नारायण, मुझे माफ कर दो। मैं कसम खाता हूं अब मैं मेहनत की रोटी खाऊंगा, लेकिन कभी चोरी नहीं करूंगा। जब वे पानी से बाहर निकले तो एक चमत्कार हुआ। सूरज की पहली किरणें सीधे उन पर पड़ीं। उनके चेहरे पर जो कालापन, जो तनाव और जो अपराधी भाव था, वह पूरी तरह धुल चुका था। वे अब वही मासूम बच्चे लग रहे थे जो कभी रामलाल की गोद में खेला करते थे। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। रामलाल घाट के किनारे खड़ा यह देख रहा था। उसने देखा कि नदी की धारा में बहते हुए 2 कमल के फूल आए और उसके बेटों के पास आकर रुक गए। यह भगवान का संकेत था कि उनका प्रायश्चित स्वीकार हो गया है। रामलाल ने आकाश की ओर हाथ जोड़े और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्रोच्चार किया। अर्चना ने भी गंगा मैया को अपनी साड़ी के पल्ले से प्रणाम किया। स्नान के बाद उन्होंने घाट पर बैठे गरीबों को अपने हिस्से का बचा हुआ थोड़ा सा भोजन दान किया। उनके पास धन नहीं था, लेकिन उनके पास देने के लिए सेवा थी। सूरज और चंदू ने वहां बैठे बुजुर्ग साधुओं के पैर दबाए, घाट की सफाई की और यात्रियों की मदद की। यह उनकी नई जिंदगी की शुरुआत थी। शाम को गंगा आरती का समय था। हजारों दिए नदी में तैराए जा रहे थे। जगमगाती रोशनी में गंगा नदी सोने जैसी चमक रही थी। रामलाल और उसके परिवार ने भी पत्तों के दोने में दिए जलाकर नदी में छोड़े। जैसे जैसे वे दिए धारा के साथ आगे बढ़ रहे थे, रामलाल को लग रहा था कि उसके जीवन का अंधेरा भी दूर जा रहा है। उस रात उन्होंने संगम के तट पर ही विश्राम किया। रामलाल को सपने में फिर वही साधु दिखाई दिए जो भगवान विष्णु का रूप थे। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, रामलाल, तेरी तपस्या सफल हुई। तूने न केवल अपने बेटों को बचाया, बल्कि उस भटकती हुई प्रेत आत्मा को भी मुक्ति दिला दी। अब अपने गांव वापस जा, तेरा समय बदल चुका है। अगली सुबह नए उत्साह और नई उमंग के साथ वे अपने गांव के लिए वापस निकले। वापसी का सफर उन्हें बहुत छोटा और आसान लगा। उनके मन हल्के थे और शरीर में नई ऊर्जा थी। जब वे गांव की सीमा पर पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जिस गांव को वे सूखा और बंजर छोड़कर गए थे, वहां का नजारा ही बदल गया था। पता चला कि उनके जाने के बाद गांव में मूसलाधार बारिश हुई थी। सूखे तालाब पानी से भर गए थे। खेतों की मिट्टी नम हो गई थी और हरियाली की कोपलें फूटने लगी थीं। अकाल खत्म हो चुका था। गांव के लोग रामलाल को देखते ही दौड़ पड़े। वे उसे घेर कर खड़े हो गए। अरे रामलाल भाई, तुम कहां चले गए थे? देखो, भगवान ने सुन ली, बारिश हो गई। और जानते हो, ठाकुर साहब ने पूरे गांव का लगान माफ कर दिया है और खेती के लिए बीज भी मुफ्त दिए हैं। रामलाल ने मुस्कुराते हुए ऊपर देखा। यह सब मौनी अमावस्या और भगवान विष्णु की कृपा का ही फल था। रामलाल जब अपने घर पहुंचा तो देखा कि उसका टूटा फूटा घर वैसा ही था, लेकिन अब वह उसे महल जैसा लग रहा था। उसने और उसके बेटों ने मिलकर उसी दिन से मेहनत शुरू कर दी। सूरज और चंदू, जो कभी चोरी करने के लिए रात में जागते थे, अब सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर खेतों में काम करने लगे। उन्होंने ठाकुर की दी हुई मदद से खेत जोते। रामलाल का अनुभव और उसके बेटों की जवानी की ताकत मिल गई। जिस खेत ने सालों से अनाज नहीं दिया था, इस बार वहां ऐसी फसल लहलहाई कि पूरा गांव देखता रह गया। सोने जैसे गेहूं की बालियां हवा में झूम रही थीं। रामलाल के घर में अब भूख का नामो निशान नहीं था। पहली फसल कटने पर रामलाल ने सबसे पहले भगवान विष्णु का भंडारा किया। उसने पूरे गांव को भोजन कराया। सूरज और चंदू खुद अपने हाथों से सबको खाना परोस रहे थे। ठाकुर धर्मसिंह भी उस भंडारे में आए और उन्होंने जमीन पर बैठकर खाना खाया। उन्होंने सूरज की पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटा, आज मुझे तुम पर गर्व हो रहा है। मेहनत की कमाई का स्वाद ही कुछ और होता है। सूरज ने ठाकुर के पैर छुए और कहा, काका, यह सब पिताजी के संस्कारों और भगवान की कृपा का फल है। समय बीतता गया। रामलाल का परिवार गांव का सबसे खुशहाल और सम्मानित परिवार बन गया। सूरज और चंदू की शादी अच्छे घरों में हुई। रामलाल और अर्चना अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष की चमक थी। वे अक्सर अपने पोते पोतियों को वही कहानी सुनाते। मौनी अमावस्या की वह रात, वह दिव्य साधु और गंगा मैया का वह चमत्कार। उस जंगल वाले मंदिर के बारे में भी बाद में खबर आई कि वहां अब लोगों को डर नहीं लगता,
बल्कि वहां एक शांत वातावरण बन गया है। रामलाल समझ गया कि उस ब्रह्म राक्षस को भी मुक्ति मिल गई है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें धर्म और ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। पाप का रास्ता शुरुआत में आसान और लुभावना लग सकता है, लेकिन उसका अंत हमेशा विनाशकारी होता है। रामलाल का अटूट विश्वास और मौनी अमावस्या का पवित्र स्नान न केवल उसके बेटों के पाप धोने में सफल रहा, बल्कि उसने उनके पूरे जीवन को बदल दिया। भगवान देर से ही सही, लेकिन अपने सच्चे भक्त की पुकार जरूर सुनते हैं। और सबसे बड़ी बात, माता पिता के संस्कार और उनका आशीर्वाद बच्चों के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच होता है। तो यह थी मौनी अमावस्या की पावन कथा। उम्मीद है कि गरीब किसान रामलाल और भगवान विष्णु की यह लीला आपके दिल को छू गई होगी। इस कथा को सुनने और सुनाने से घर में सुख समृद्धि आती है और मन के पाप धुल जाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही और धार्मिक और प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लाते रहें, तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और भगवान का नाम जपते रहें। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।